आज बात करते हैं राजकुमारी द्रौपदी के स्वयंवर की। ये कोई मामूली समारोह नहीं था। यहाँ सिर्फ एक पति नहीं चुना जा रहा था, बल्कि एक पूरे साम्राज्य का भविष्य तय हो रहा था। ये वो पल था जब राजनीति, किस्मत और कमाल का हुनर सब एक साथ टकराए और इसने इतिहास का रुख ही मोड़ कर रख दिया। कहते हैं ना, राजनीति के अखाड़े में मौसम बदलने में देर नहीं लगती, और पांचाल में हो रहे इस भव्य आयोजन में तो जैसे हवा का रुख पूरी तरह बदलने वाला था। हर कोई जानता था कि ये सिर्फ शादी नहीं है, ये एक शक्ति प्रदर्शन है, एक ऐसा मंच जहां किसी का सितारा चमकने वाला था तो किसी का हमेशा के लिए डूबने वाला था। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं उस असंभव सी लगने वाले चुनौती की। ये कोई आम मुकाबला नहीं था, ये एक ऐसी परीक्षा थी जिसे द्रौपदी के पिता ने बहुत सोच समझकर बनाया था, ताकि इसे सिर्फ इस धरती का सबसे बेहतरीन धनुर्धर ही पूरा कर सके। अच्छा, पहले ये समझ लेते हैं कि स्वयंवर आखिर होता क्या था। ये एक बहुत पुरानी प्रथा थी जिसमें राजकुमारी अपने लिए आए हुए राजकुमारों में से अपना पति खुद चुनती थी, और ये चुनाव अक्सर एक बहुत ही मुश्किल प्रतियोगिता के बाद होता था। पांचाल की राजकुमारी द्रौपदी के लिए दांव इससे बड़ा हो ही नहीं सकता था। तो असल चुनौती थी क्या? देखिए, ये कोई सीधी सादी तीरंदाजी नहीं थी। पहला काम नीचे रखे तेल के बर्तन में घूमती हुई मछली के प्रतिबिंब को देखना था, सीधे मछली को नहीं। दूसरा, वो जो भारी भरकम पवित्र धनुष था उस पर डोरी चढ़ाना था। और तीसरा, उन 5 बाणों में से कोई एक इस्तेमाल करके उस प्रतिबिंब को देखते हुए मछली की आंख में निशाना लगाना था। मतलब बड़े से बड़े योद्धा के लिए भी ये लगभग नामुमकिन था। और नतीजा क्या हुआ? एक के बाद एक नाकामी। दुर्योधन से लेकर जरासंध तक उस दौर के सबसे ताकतवर और माने हुए योद्धा आगे आए, और एक एक करके सब नाकाम रहे। हर असफलता के साथ पूरे दरबार में एक अजीब सी खामोशी और तनाव बढ़ता जा रहा था। लेकिन 2 योद्धाओं की नाकामी सबसे ज्यादा चुभने वाली थी। हस्तिनापुर के राजकुमार दुर्योधन ने जैसे ही धनुष उठाने की कोशिश की, धनुष की ताकत ने ही उन्हें पीछे फेंक दिया। बहुत शर्मिंदगी भरा पल था वो। लेकिन अंगराज कर्ण के साथ जो हुआ, वो अपमान कहीं ज्यादा गहरा था। उन्हें तो कोशिश करने तक का मौका नहीं दिया गया। द्रौपदी ने उन्हें सूतपुत्र कहकर मना कर दिया। तो यहाँ सिर्फ हुनर की परीक्षा नहीं हो रही थी, यहाँ जन्म और कुल की दीवारें भी परखी जा रही थी। लेकिन सवाल ये है कि ये स्वयंवर और इसकी इतनी मुश्किल शर्तें आईं कहाँ से? इसे समझने के लिए हमें कहानी में थोड़ा पीछे चलना होगा, क्योंकि द्रौपदी कोई आम राजकुमारी नहीं थी। उनका जन्म ही बदले की आग से हुआ था, एक ऐसी कहानी जो सालों पहले शुरू हुई थी। इस सब की जड़ में थे राजा ध्रुपद और ऋषि द्रोण। बचपन में दोनों बहुत अच्छे दोस्त थे, लेकिन जब ध्रुपद राजा बने तो उन्होंने द्रोण को पहचानने से इनकार कर दिया, उनका अपमान किया। बस बदले की इसी आग में द्रोण ने हस्तिनापुर के राजकुमारों को तैयार किया, पांचाल पर हमला करवाया और आधा राज्य छीनकर ध्रुपद को बुरी तरह अपमानित किया। इस अपमान के बाद राजा ध्रुपद के मन में सिर्फ एक ही जुनून था, बदला। कहा जाता है उन्हें कोई बेटा नहीं चाहिए था, वो तो एक शस्त्र, एक हथियार की तलाश में थे, एक ऐसा हथियार जो द्रोण का अंत कर सके। अपने बदले की इस आग को पूरा करने के लिए ध्रुपद ऋषियों के पास पहुंचे। ऋषि उपयाज ने तो साफ मना कर दिया, कहा कि बदला लेना एक श्राप की तरह है। लेकिन फिर उन्हें मिले ऋषि याज, जो मदद के लिए तैयार हो गए। उनका तर्क था कि अगर ध्रुपद की किस्मत में ही द्रोण का अंत लिखा है, तो वो तो बस किस्मत को उसका काम करने में मदद कर रहे हैं। और फिर उसी पवित्र यज्ञ की आग से द्रौपदी और उनके भाई धृष्टद्युम्न का जन्म हुआ। द्रौपदी एक असाधारण कन्या थी, जो किसी रानी के गर्भ से नहीं, बल्कि बदले की आग से पैदा हुई थी। वो किस्मत का एक ऐसा जरिया थी जिन्हें अपने पिता का मकसद पूरा करने के लिए बनाया गया था। तो अब वापस चलते हैं स्वयंवर के मैदान में, जहां बड़े बड़े राजा और राजकुमार हार मान चुके हैं। माहौल में एक गहरी निराशा है, और तभी एक ऐसा दावेदार आगे आता है जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। पूरे दरबार में अब कानाफूसी हो रही थी। ऐसा लग रहा था कि शायद कोई भी इस काम को पूरा नहीं कर पाएगा। कुछ लोग तो यहाँ तक कहने लगे थे कि असली धनुर्विद्या तो अर्जुन के साथ ही खत्म हो गई। चारों तरफ बस एक ही सवाल गूंज रहा था, क्या कोई भी ऐसा वीर नहीं जो मछली की आंख भेद सके? और ठीक उसी पल
जब सारी उम्मीदें लगभग खत्म हो चुकी थीं, राजाओं और राजकुमारों की भीड़ से निकलकर एक साधारण सा दिखने वाला ब्राह्मण आगे बढ़ता है। वो चुनौती स्वीकार करता है और ये देखते ही पूरी सभा में फुसफुसाहट और मजाक का दौर शुरू हो जाता है। एक ब्राह्मण भला योद्धाओं के सभा में क्या कर रहा है? अब भीड़ में तरह तरह की बातें होने लगी। कुछ ने ताना कसा, ब्राह्मण ये धनुष शब्दों से नहीं बना है। पर कुछ लोगों की नजर उस अजनबी के डील डॉल पर पड़ी। किसी ने कहा, ये ब्राह्मण तो नहीं लगता। तो कोई बोला, जरा इसका शरीर तो देखो, इसमें तो बहुत ताकत है। और कुछ की आंखों में तो उम्मीद की एक नई चमक थी। उन्हें वो एक विजेता की तरह लग रहा था। और अब हम कहानी के उस मोड़ पर हैं जहां सब कुछ बदलने वाला है। एक बाण अपने लक्ष्य की ओर बढ़ने वाला है और किस्मत अपना आखिरी दांव खेलने वाली है। सबकी सांसें जैसे थम सी गई थीं। उस ब्राह्मण ने बड़ी ही आसानी से वो धनुष उठा लिया जिसे बड़े बड़े राजा हिला तक नहीं पाए थे। ये देखकर हर कोई हैरान था। और फिर बिना किसी जोर आजमाइश के उसने धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ा दी। और फिर एक पल की खामोशी। उसने तेल में प्रतिबिंब को देखा, निशाना साधा और बाण सीधा जाकर लगा मछली की आंख में। लक्ष्य भेद दिया गया था। उसी एक पल में उस ब्राह्मण की असली पहचान सबके सामने आ गई। वो कोई और नहीं, भेष बदले हुए अर्जुन थे। तो स्वयंवर जीत लिया गया, एक राजकुमारी को पा लिया गया। लेकिन सोचिए, तब क्या होता है जब किसी राजा का बनाया हथियार अपनी खुद की किस्मत लेकर आता है। द्रौपदी का जन्म तो एक मकसद के लिए हुआ था, लेकिन इस शादी ने उन्हें एक ऐसी नियति से जोड़ दिया जिसके बारे में किसी ने सोचा भी नहीं था। ये कहानी सिर्फ एक जीत की नहीं थी, ये तो एक नए और बहुत ही उलझे हुए भविष्य की शुरुआत थी।